तंवर साहब, आपने भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा का जो स्तर चल रहा है उसमें गीता पर हाथ रखकर कसम खाई कि वो भ्रष्टाचारियों को नहीं छोड़े। देखिए, भ्रष्टाचारी उन्होंने अधिकारियों की बात करी, उन्होंने पूरी राजनीतिक जो श्रेणी है, पॉलिटिकल क्लास है, उसको तो बचा लिया। उन्होंने गीता पे हाथ रख करके ये कसम नहीं खाई कि मैं किसी भ्रष्ट। हमारे देश को आजाद हुए 76 साल हो गए, लेकिन कई चीजों में हमको अभी आजादी नहीं मिली। जैसे कि सरकारी दफ्तरों में दुश्वारियां, परेशानियां, बदइंतजामियां। हमने आजादी की जंग इसलिए लड़ी थी ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी आसान हो सके, ना कि इसलिए कि वो जगह जगह पर सरकारी दफ्तरों में धक्के खाएं, परेशानियों का सामना करना पड़े। शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के सपनों को साकार करने के लिए पंजाब सरकार ने फैसला किया है कि पंजाब के लोगों को अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, बल्कि सरकारी दफ्तर खुद चल के लोगों के घर पर आएंगे। अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं, बस डायल करें 1076 और सरकारी सुविधाएं अपने घर पर ही पाएं। पंजाब की भगवंत मान सरकार आपके द्वार। जो नेता है या और कोई लोग मिलेंगे, कोई बिजनेसमैन मिलेगा, कोई किसी तरह का, सिर्फ अधिकारियों पे गाज गिरा करके हम ये सोचे कि कुछ अधिकारियों को पकड़ने से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, ये तो एक पूरा नेक्सस है बिजनेसमैन का, पॉलिटिशियन का, अधिकारियों का, जिसको ब्रेक करना जरूरी है। वो उस पर एक्शन करते हुए नहीं दिख रहे। 10 साल में जिनके बारे में बीजेपी सत्ता में 13-14 में बोलती थी कि इन्होंने इतने लाख करोड़ का घोटाला कर दिया, वो तो सारे ऐसे ही घूम रहे हैं। कहाँ कौन जेलों में गया है? तो सवाल इस बात का है, और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये कसम कहीं ना कहीं बेईमानी है और केवल जनता को गुमराह करनी चाहिए। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने, अगर मैं अरविंद केजरीवाल की बात करूं तो कुछ साल पहले एक लिस्ट जारी की थी भ्रष्टाचार लोगों की, और उन भ्रष्टाचारियों के साथ ही हाथ ऊपर करके उन्होंने समर्थन भी हो गया था। पार्टी के 2 शीर्ष नेता अभी वर्तमान में जेल में हैं और किसी न किसी भ्रष्टाचार में। सर, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, वो लिस्ट तो मैंने नहीं देखी किसकी जारी करी थी, पर जो भ्रष्ट है वो किसी भी पार्टी का हो, और देश देख ही रहा है। जहां तक सवाल आम आदमी पार्टी के नेताओं का है, तो ये तो मैंने पहले ही तुलना कर दी कि जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, उनको अंदर डालने में लगे हुए हैं, सरकारी एजेंसीज का दुरुपयोग कर रहे हैं, और जिनकी लिस्ट निकाली थी बीजेपी ने, उस लिस्ट पे तो आज तक उन्होंने कार्रवाई नहीं करी। जहां तक आज गठबंधन से, अगर आप कांग्रेस के संदर्भ में वो बात कर रहे हैं, तो गठबंधन है, और गठबंधन में मैं समझता हूं कि व्यक्ति इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन व्यक्ति से महत्वपूर्ण देश है और देश के मुद्दे हैं। अगर आज भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन को हटाने के लिए अगर सारे दल एक साथ आकर के, जो संविधान की बात है, देश की बात है, लोकतंत्र की बात है, 140 करोड़ लोगों के हितों की बात है, तो कई बार मैं समझता हूं कि उन चीजों को थोड़ा बहुत नजरअंदाज किया जाता है। लेकिन आम आदमी पार्टी ना भूलेगी, ना भूल सकती है कि किस किस ने इस देश को खोखला किया और इस देश को लूटने का काम किया। सर, जैसा कि आपने कहा कि लोकसभा चुनाव के जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। हिसार लोकसभा की अगर बात करें तो हिसार लोकसभा में किसी व्यक्ति को चिन्हित किया गया है? देखिए, अभी व्यक्तियों के चयन की प्रक्रिया अभी नहीं शुरू करी है। जो ये स्वाभाविक तौर पे, ये कोई परिवारवाद का तो है नहीं कि भाई फलाने का पहले बाप लड़ता था, फिर बेटा आ गया, अब उसका पोता लड़ेगा, फिर पोते का पड़पोता भी होगा, वो भी लड़ जाएगा, तो ये तो है नहीं मामला। यहाँ तो नेचुरल लीडरशिप इवॉल्व होती है, आम आदमी नीचे से निकल करके आएगी। जो लोग काम कर रहे हैं, जब पार्टी अपना इंटरनल सर्वे करवाएगी, लोगों से हर तरीके के रुझान देखेगी, आप लोगों का भी उसमें फीडबैक लेगी, जनता से भी बात करेगी, और वैसे में मैं समझता हूँ कि बेहतरीन उम्मीदवार आम आदमी पार्टी देने का। तंवर साहब, अभी आपने जो आम आदमी की बात की है उसको कहीं न कहीं आप लोगों ने ही ब्रेक किया है। आदमपुर चुनाव में दूसरी पार्टी का उम्मीदवार आपने उतारा। लोग तो ये कहते हैं कि तंवर साहब का बहुत अच्छा निजी मित्र है, इसलिए उन्होंने टिकट दिला दी। तो जो आम कार्यकर्ता आज आस लगाए बैठा है कि रेडी वाला है,
एक चाय बनाने वाला है या और जो आम तबके का जिसके लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है, वो वसूलों पे आज आम आदमी पार्टी दिखाई नहीं देती। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल ये है कि उसी समय आम आदमी के जो सक्रिय कार्यकर्ता थे ऑफ कैमरा वो ये कहते थे कि आम आदमी पार्टी अब हरियाणा में आम आदमी की पार्टी नहीं रही, खास आदमी की पार्टी होती। देखिए कौन खास आदमी है उसमें, वो तो कोई मुझे नहीं लगता, वो भी साधारण परिवार से, किसान मजदूर होना कोई गुनाह तो है नहीं। जहाँ तक आप ये कह रहे हैं कि भाई हमारे दोस्ती थी, मेरी तो दोस्ती आपसे भी औरों से भी है, या किसी से अपना तो कोई बैर नहीं है। जो अपने से बैर करता है वो मैं समझता हूँ कि वो तो देश का दुश्मन है, हम तो किसी से बैर करते ही नहीं। पार्टी का सर्वे करवाया जाता है, पार्टी ने सर्वे करवाया और सर्वे के आधार पर दी है वो टिकट, कोई अशोक तंवर के कहने से नहीं दी। अशोक तंवर के कहने से देनी होती तो फिर तो बात ही क्या है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।